Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, today we are going to discuss about our next exercise 13.6. बेटा यहाँ पे 2 राइट किया हुआ था, उसको आप करेक्ट कर लीजिए. ये 13.6 चैप्टर है क्योंकि आपका 13 चैप्टर अब गोइंग ऑन है ना. ओके, सो अब आज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया बाय काउंटिंग स्क्वेयर्स ईच स्क्वेयर ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर. तो जब आपको इरेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करो, फर्स्टली जो शेडेड रीजन के अंदर फुली स्क्वेयर है वो आप काउंट करो. ओके, सो यस, लुक एट दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये क्या आ गया? 10. तो इसका नीचे क्या राइट करेंगे? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस. अब यहां पर करेंगे हाफ या हाफ से मोर, हाफ शेडेड एरिया और मोर देन हाफ शेडेड एरिया स्क्वायर्स काउंट करने हैं आपने. ओके, काउंट डाउन इट. यस, क्या आएगा आप जल्दी से बताओ. यस, काउंट करो अब. मोर देन हाफ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर क्या आ गया? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ओवरऑल कितना हो गया? 10 प्लस 12 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर आंसर. नेक्स्ट पे जाओ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये शेप दी है, फ्लावर है, इसमें फुली शेडेड स्क्वायर्स देखो, काउंट करो. 1 2. ओके, सो क्या राइट करेंगे? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस. अब हाफ या मोर देन हाफ शेडेड. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, यहाँ पे क्या राइट कर देंगे आप? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 2 प्लस 8 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. अब 2, ये जो शेप्स हैं ये लीफ है और डक. अब इसका कैलकुलेट करोगे ना तो इसे अपने आप कैलकुलेट करना. ओके, नेक्स्ट बेटा, अब हमारी जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. क्लियर. सो अब हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं. सो लुक एट दिस. ऑल द स्क्वायर इन ईच फिगर आर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच फिगर. सो सबसे पहले साइड्स बताओ कितनी है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. सारी तरफ आपने 1 सेंटीमीटर राइट करना है. क्लियर. मैंने आउटसाइड जो भी 1 सेंटीमीटर की लाइन से उन्हें मार्क डाउन करा. ऑल द स्क्वायर इन ईच फिगर आर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम सम करते हैं. तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस 1 12 12 प्लस 1 13 13 प्लस 1 14 14 प्लस 1 15 and 15 plus 1 16. So this is 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर. और अगर अब मेरे को अब एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं यस ऐसे क्या देखूंगी? यस, स्क्वायर्स काउंट करूंगी. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? यस, क्योंकि एरिया में हम शेडेड रीजन भी लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके बेटा, सो ये नेक्स्ट जो सम है ये आपने खुद ट्राई करना है. क्लियर. अब ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया, बी आप खुद ट्राई करोगे. ओके, सेकेंड सम इज मेजर द साइड्स एंड फाइंड द पेरीमीटर. तो अब जैसे मैंने आपको स्केल की हेल्प से इसे मेजर करना बताया है. क्लियर. आपने इसे पहले मेजर करना है फिर आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्केल की हेल्प से आप मेजर करो. लुक एट दिस. दिस इज
3 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यस 0 to 4, दिस इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, yes, measure it, again it is 3 centimeter. Next, it is 4 centimeter. अब पेरीमीटर क्या होगा? yes, 4 plus 3 plus 4 plus 3, so 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 3 14, this is 14 सेंटीमीटर। अब बेटा आपने इसको मेजर करना है, जैसे आप इसे मेजर करोगे उनको ऐड करना है, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। थर्ड, ऑल द स्क्वायर इन ईच फिगर आर साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड से वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट। आपने क्या करना है? यस, ईच फिगर के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, और बताना वो एक्यूरेट है या नहीं है। सो फर्स्ट शेप, सबसे पहले टोटल फुली स्क्वायर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस, अब हाफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल से मिलकर क्या बनता है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ट्रायंगल ट्रायंगल से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ट्रायंगल ट्रायंगल से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल 1 हाफ और हाफ ज्वाइन होकर क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रायंगल्स मिलकर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर करते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, सो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल इज 8 plus 4 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली आपने अब बी पार्ट का, अब इरेगुलर शेप का तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, तो आपने करना है। ओके, यस, फोर्थ का ए पार्ट, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर बुक आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर? रेक्टेंगुलर, अब इसका हिंट मैं दे रही हूँ, रेक्टेंगल में जो लेंथ है इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, आपने उस फॉर्मूला का यूज करना है और फाइंड करना है आंसर। ओके, सो यस, कैसे करोगे इसे? यस, टेल मी। जो मैंने आपको करवाया था 185 पेज नंबर पर, आपके पास फॉर्मूलाज थे, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। रेक्टेंगल गिवन था, उसके 2 मेथड्स मैंने आपको करवाए थे। फर्स्ट मेथड में आप ऑल साइड्स को सम करते थे, सेकेंड मेथड में आपके पास 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एडजेसेंट साइड होता था। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई एडजेसेंट साइड्स यानी ए बी साइड्स एंड बी सी। ओके, सो और भी मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुकी हूँ, बस इसमें आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई, जो आपकी लेंथ गिवन है वो आपने राइट कर देनी है, जो आपकी ब्रेड्थ गिवन है आपने वो राइट कर देनी है। पहले आपने सम करना है, डी जो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, डी मास के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करनी थी। मतलब कि जो भी आपका सम आता है तो आपने ये फॉर्मूलाज यूज़ करके आपने सम्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो यह इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये रिवीजन आपकी इसके चैप्टर की हो चुकी है। ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क, क्लियर। और 4th सम और 5th सम के अंदर स्क्वायर का, तो स्क्वायर का भी मैंने आपको बताया था। यस, क्या था? 4 मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला था इसका, करवाया था ना। रेक्टेंगल का मैंने कराया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला आपको करवाया था। जरूर ध्यान रखना, जब टेस्ट होगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए। 2 स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू मेक ए बिगर टाइल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ बिग टाइल। बेटा ये देखो, एक टाइल है 10 सेंटीमीटर की, 10, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर। एक अनदर टाइल है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसको आप ज्वाइन कर दो। क्लियर? ये लो, ज्वाइन कर दिया।
अब जब ये और ये साइड ज्वाइन होगी, ये कितनी थी बेटा 10, ये भी कितनी थी 10, और ओवरऑल की बात करूँ तो ये कितना हो गया 10 + 10 20। अब ये कितनी थी साइड 10, तो यहाँ पे भी कितनी रही 10, अगेन ये 10 थी और ये भी 10, तो कंप्लीट कितना हो गया 20 एंड दिस साइड इज 10। अब मेरे पास एक न्यू फिगर आई यहाँ पर जिसको मैं अब बनाकर दिखाती हूँ आपको। 20 मैंने इसको कंप्लीट को, ये बीच में लाइन ही है, ये कंप्लीट साइड कितनी हो गई 20, दिस साइड इज 10, दिस कंप्लीट साइड इज 20, दिस साइड इज 10। तो आपने ये जो डार्क मैं लाइंस बता रही हूँ इसको आपने क्या करना है, सम करना है साइड्स को और आपका पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो अब ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गई है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने लगाना है और अपने आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप चाहे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सो 2 × जब लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो व्हाट इज द लेंथ 20 एंड ब्रेथ 10। 2 × 20 + 10 30 एंड 2 3 = 6, साथ में 0 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारी सेंटीमीटर में थे। क्लियर? दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो इस टाइप से मैंने आपको ये समझाया। फिर भी ना पता चले तो आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो कि मैम ये वाला फिर से बताओ। क्लियर? सो अब ये टेस्ट की रिवीजन है, आपने इसे अच्छे से करना है। ओके बेटा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।